Hello bachcho, let's read this question. So this question say a particle tied to a string describe a vertical circular motion of radius r continually if it has a velocity of root 3 r at the highest point and the ratio of the respective tensions in the string holding it at the highest and the lowest point is okay. Option A is 4:3, option B is 5:4, option C is 1:4 and option D is 3:2 okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है रेशियो ऑफ द टेंशन, टेंशन का रेशियो बताना है, एक तो हाईएस्ट पॉइंट पर और दूसरा आपका लोएस्ट पॉइंट पर ओके ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम फिगर ड्रॉ करें, अगर हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करें तो देखिए एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है आपका सर्कुलर मोशन ऐसे ट्रावर्स कर रहा है ठीक है। दिस इज अ सर्कुलर मोशन, इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल को हमने टाई कर रखा है किसी स्ट्रिंग से, वो क्या कर रहा है आपका सर्कुलर मोशन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है ठीक है। मान लीजिए ये पार्टिकल आपका यहाँ पर है ठीक है, दिस इज द पार्टिकल ठीक है, ये आपका पार्टिकल है ठीक है। अब देखिए जब ये लोएस्ट पॉइंट पर है उसने क्या बोला है रेडियस आर आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है ठीक है। एक बार लोएस्ट पॉइंट पर है और एक बार आपका क्या हाईएस्ट पॉइंट पर है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा ठीक है। दोनों साइड से रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। इफ इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ रूट 3 आर एट द हाईएस्ट पॉइंट ठीक है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें v इज इक्वल टू कितना आपको रूट 3 ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, देन द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग इट एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ठीक है। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर स्ट्रिंग का जो होगा यहाँ पर हमें रेशियो यहाँ पर आपको बताना है ठीक है। अब देखिए आपके यहाँ पर जो टेंशन एक्ट होगी ठीक है, टेंशन किस डायरेक्शन में एक्ट होगी, यहाँ पर आपकी टेंशन की डायरेक्शन ऐसे होगी ठीक है। ये आपके हाईएस्ट पॉइंट पर है तो हमने इसको टीएस लिख लिया। इस पॉइंट पर आपकी टेंशन देखिए ऐसे एक्ट होगी जिसको मैंने यहाँ पर टीएल लिख दिया क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन एक्ट हो रही है ठीक है। अब देखिए अब इस पर आपके जो ब्लॉक है इस पर आपके कौन कौन से फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका एमजी फोर्स एक्ट करेगा, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तब भी इस पर एमजी फोर्स एक्ट करेगा ठीक है। इस पॉइंट को आप एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए और इस पॉइंट को आप बी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए ठीक है। बी हाईएस्ट है और एक है आपका लोएस्ट ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ये आपका डायग्राम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, हमें यहाँ पर टेंशन का फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ठीक है। यहाँ पर ये पार्टिकल क्या कर रहा है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन ट्रावर्स कर रहा है ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा मोशन है ये क्या कर रहा है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है ठीक है। दिस इज नॉट एन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ठीक है, ये आपका वर्टिकली सर्कुलर मोशन है इसलिए इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं ठीक है। और देखिए सर्कुलर मोशन है तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपका एक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ठीक है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ओके। अब देखिए अब हम देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें निकालना है टेंशन, निकालना है ठीक है। टेंशन कैलकुलेट करना है हमें एट द हाईएस्ट पॉइंट और एट द लोएस्ट पॉइंट पर हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है। अब देखिए अब हम देखिए एट पॉइंट बी पर लगाते हैं। एट पॉइंट बी पर हम अगर एक बैलेंस करें देखिए तो बी पॉइंट पर देखिए आपका वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग तो कोई मोशन नहीं है ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग मोशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं बी पॉइंट पर जो आपका देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, आपको जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो हम लिख सकते हैं देखिए बी पॉइंट पर आपका देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको कौन कौन है देखिए एम जी की डायरेक्शन भी उसी तरफ है और आपका टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट एच भी उसी डायरेक्शन में ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए ठीक है। अब देखिए अब ए पॉइंट पर भी आप सिचुएशन लिखिए। ए पॉइंट पर देखिए आपका टेंशन क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ए पॉइंट पर हम लिख सकते हैं कि एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम बी, सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट कौन कर रहा है टी एल, यानी कि टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट और एम जी ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेक इट इक्वेशन नंबर 2 ओके। ये आपकी क्या इक्वेशन आ गई ओके। अब देखिए उसने बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी दी है उसने, इट हैज वेलोसिटी रूट 3 ठीक है। अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में ठीक है। इक्वेशन 1 में अब हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं देखिए। अब एम बाई आर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी। 3 इज इक्वल टू अवर एम जी प्लस ऑफ अवर टी एच ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं देखिए आपका 3 mg इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से 2 mg आ जाएगा कहाँ पर आपका हाईएस्ट पॉइंट पर जो आपकी टेंशन होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 mg आ गई ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ए पॉइंट पर अगर हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ठीक है, बी पॉइंट पर हमें पता है ए पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है ठीक है। तो हम देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन देखिए अगर आप यूज करेंगे तो मान लीजिए आपका जो ये पॉइंट है ठीक है,
ये आपका इस पॉइंट को, ए पॉइंट को आपने क्या बोल लिया, रेफरेंस पॉइंट बोल लिया फॉर द जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये आपका जीरो पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है, ठीक है। आप किसी भी कहीं पर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उससे अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट पर, देखिए आपका क्या है, वेलोसिटी, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, देखिए यहाँ पर हम इस पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर से आपका हो जाएगा 3 GR प्लस यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी देखिए आपका एम जी इंटू 2R, ठीक है। 2 टाइम्स रेडियस है तो हम कितना लिख सकते हैं, एम जी इंटू 2R। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट द बी पॉइंट, ठीक है। आप देखिए ए पॉइंट पर इसकी जो भी एनर्जी होगी वो टोटली एनर्जी कौन सी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसको मैं वेलोसिटी एट बी से ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस जी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए एम से आपने एम यहाँ कैंसिल कर दिया, एम से आपने हर जगह एम कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बच गया आपका 3 GR/2 और 2 GR, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 GR/2 प्लस 2 GR से आपका आ जाएगा 7/2 GR, ठीक है, 7/2 GR। और यहाँ से आपका आ रहा है VV² बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से आपने 2 से 2 कैंसिल कर लिया, और वेलोसिटी एट पॉइंट बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके √7 GR, ठीक है। ये आपकी बी पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी की वैल्यू, सॉरी ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू ए पॉइंट पर है, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी वैल्यू ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट लिखेंगे इसे वेलोसिटी और ओके। अब देखिए, अब हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको आगे सॉल्व करिए। एम बाई आर वी स्क्वायर, वेलोसिटी एट ए पॉइंट कितनी आ गई थी, 7 GR, √7 GR। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 GR इज इक्वल टू TL माइनस ऑफ अवर एम जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आर कैंसिल कर लीजिए, ये आपका आ गया 7 mg इज इक्वल टू TL-mg। तो यहाँ से आपके TL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 mg हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। तो अपनी टेंशन हाइस्ट पॉइंट पर मिल गई और लोएस्ट पॉइंट पर भी मिल गई। अब हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा कि द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव टेंशन एट द हाइस्ट एंड लोएस्ट, ठीक है। हाइस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर हमें रेशियो का टेंशन बताना है, ठीक है, टेंशन का रेशियो बताना है। तो TH/TL हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं ये TH कितना आपका 2 mg, और TL कितना है आपका यहाँ से 8 mg, ठीक है। तो ये रेशियो आपका कितना आ रहा है, दिस रेशियो कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ये आपका 1/4 से आपका रेशियो आ रहा है, ठीक है। देखिए 1/4 आपको कहाँ पर गिवन है, आपका ऑप्शन सी में आपका 1/4 आंसर गिवन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।